जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। सरसों के तेल के चौंकाने वाले टोटके, मिनटों में चमकेगा भाग्य। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। सावन के महीने में हम बहुत सारे उपाय करते हैं शिव भगवान को मनाने के लिए, और बहुत सारे उपाय करते हैं ताकि हमारे जीवन की जितनी भी कलेश है, जितनी भी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, वो सभी हमारे जीवन से बहुत जल्दी गायब हो जाए। वैसे तो बहुत सारे तेल हैं जो हम अक्सर यूज करते रहते हैं, और कई प्रकार के, जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली, सूर्यमुखी, जैतून या ऑलिव ऑयल जिसे हम कहते हैं, पाम ऑयल्स, रेड सीड ऑयल्स, इन सभी तेलों का इस्तेमाल हम खाद्य पदार्थों को तलने के लिए, सब्जी बनाने के लिए करते हैं। नीम, अरंडी, चमेली, तिल, आलसी, कपूर, राई, आंवला, बादाम आदि का तेल हमारी सेहत के लिए आयुर्वेदिक नुस्खे के तौर पर भी हम अक्सर यूज करते रहते हैं। मैं अक्सर आप सबको बताती रहती हूँ कि आपको शनिवार के दिन तेल का स्पेशल उपाय करना चाहिए। शनिवार के दिन अगर सरसों तेल के अंदर आप किसी बर्तन में सरसों का तेल ले लें और उसमें अपनी परछाई देख करके उसे अगर दान करते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन से शनि के सारे प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि शनि की साढ़ेसाती और ढैया भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा हनुमान जी को चमेली के तेल का उपयोग मैंने आपको बताया है। चोला चढ़ाना चाहिए हनुमान जी को शनिवार और मंगलवार के दिन। चोला कैसे चढ़ाना है? चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिक्स कर लेना है और फिर उसे हनुमान जी के शरीर पर लगा दें। औरतों को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए, और अगर आपकी इच्छा है चोला चढ़ाने की तो आप उन्हें टच ना करें। आप अपने घर के किसी मेल मेंबर से कह करके या पंडित जी से कह करके आप चोला चढ़वा सकते हैं। इसके अलावा तिल के तेल का भी बहुत ही खूबसूरत उपाय होता है। अगर आपके घर पर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, असाध्य रोग है जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं, तो 41 दिन तक आप लगातार तिल का तेल लेकर के उसका दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, और आप देखेंगे किस प्रकार आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आपके जीवन से असाध्य जितने भी रोग हैं वो सारे दूर होकर के एक सुखी स्वस्थ जीवन आपको मिलता है। बात करते हैं हम सरसों के तेल की। खाना बनाने के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है ये तेल। साथ ही साथ में वास्तु शास्त्र में सरसों के तेल के ऐसे टोने टोटके और उपाय बताए जाते हैं जिनसे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। नजर दोष उतारने के लिए भी हम काम में लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांच की कटोरी में आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ले लें और उसको भर के अपने घर के पश्चिमी कोने में यानी कि वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखें। आप देखेंगे कि आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं और साथ में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आप किसी भी प्रकार के धन की कमी का सामना कर रहे हैं तो रोजाना आप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल सुबह नहाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के पास दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा 2-3 ड्रॉप गिरा दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और अगर किसी प्रकार की भी कुंडली दोष है, किसी प्रकार का कोई बुरा ग्रह का प्रभाव है, तो वो सभी नष्ट हो जाते हैं। रोज रात को सोते समय पानी में थोड़ा सा अगर सरसों का तेल मिला करके हाथ पैर धोएंगे, हाथ पैर में लगा करके थोड़ा पानी डाल लेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि तनाव भी दूर होते हैं और नींद भी अच्छी आती है। शाम के समय शनिवार को आपको ये उपाय करना है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पॉसिबल हो तो रोज जलाएं, नहीं तो कम से कम शनिवार को जरूर जलाएं। इसके बाद पेड़ के 7 फेरे लेने हैं आपको, और पूजा के बाद किसी काले रंग के कुत्ते को, या काला अगर कुत्ता ना हो तो भैंस या किसी भी काले जानवर को आप 7 लड्डू खिलाएं। इससे शनि देवता प्रसन्न होते हैं और सकारात्मक परिणाम देते हैं। अगर आपको व्यापार में परेशानियां आ रही है, सफलता हाथ नहीं आ रही है, हर मोड़ पर आपको असफलता का मुख देखना पड़ रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अपने व्यापार स्थल पर, अपने तिजोरी पर सरसों के तेल से एक स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। ऐसा आप 43 डेज तक अगर करते हैं रोज, और उसके चारों कोनों पर आपको फिर सिंदूर लगाना है।
ऐसा करने से आपका बिजनेस सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। शनिवार के दिन आप अपने हाथ की लंबाई का 19 गुना लंबा एक काला धागा ले लें और उसे एक माला के रूप में बना करके अपने गले में धारण कर लें। ये अच्छा परिणाम देगा और भगवान शनि की आप पर कृपा बनी रहेगी। जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है और अगर आपकी साढ़े साती या ढैया है तो इसे कंटिन्यू करते रहिए जब तक आपको साढ़े साती या ढैया खत्म ना हो जाए। इसे पहन कर रखें। अगर किसी कारणवश इस धागे को बदलना पड़ता है तो शनिवार के दिन ही बदलें और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन पर साढ़े साती का इफेक्ट बिल्कुल दूर हो जाता है। शनिवार के दिन चोकर सहित आप 2 रोटियां बना लें। एक रोटी पर सरसों का तेल और मिठाई रख लें। मिठाई में आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ ना हो तो गुड़ या शक्कर ही रख लें, जबकि दूसरे पर थोड़ा सा घी रख लें। पहली रोटी तेल और मिठाई वाली एक काली गाय को आपको खिलाना है और उसके बाद में दूसरी रोटी जो घी वाली है उसी गाय को खिलाएं। अब शनि देव की प्रार्थना करें और उससे शांति और समृद्धि की कामना करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन से सभी कष्टों का नाश हो जाता है। किसी भी शनिवार के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सरसों के कुछ दाने, 2 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा डाल लें। 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि अमुक व्यक्ति आपका सारा धन जल्दी से जल्दी वापस कर दे। और ये उपाय तभी करना है जब आप कई सालों से परेशान हैं और किसी ने आपके पैसे लेकर रख लिए हैं और आपको वापस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। इससे हनुमान जी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम से नहीं, वो बाध्य होकर के जबरदस्ती से हमारा काम करते हैं। और फिर आप प्रार्थना करने के बाद क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करें कि बाबा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, आखिरी रास्ता था ये मेरा, इसलिए मैंने ये किया है। कार्य पूर्ण होने के बाद प्रसाद चढ़ा करके लोगों में जरूर बांटें। जैसे कि कोई अपने लिए कोई कार्य करता है तो हम उसे कुछ गिफ्ट करते हैं, उसी प्रकार जब आपका कोई काम हो जाए, सामने वाला बंदा आपके पैसे लौटा दे तो आपको बाबा के नाम के कुछ पैसे निकालने चाहिए हाथ जोड़ करके, या फिर प्रसाद करवाएं और लोगों में वितरण करवाएं। आपको दिया जला करके उसमें सरसों के दाने, 2 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा डाल करके 3 बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान जी से प्रार्थना करना है। अब इस जलते हुए दीपक से 1 चम्मच पर 1-2 बूंद चिपड़ करके काजल बना लें। काजल आपको शायद बनाना तो आता ही होगा। दीपक में अगर आप तेल लगा लेंगे और फिर उसे अग्नि पे दीपक के ऊपर उल्टा कर देंगे तो उससे ब्लैक जमा हो जाएगा, उससे आपका काजल बन जाता है। और फिर एक नए पतले और मुलायम कपड़ा ले लें, उसमें शमी के वृक्ष की लकड़ी की कलम बना लें या जंगली नीले कबूतर के पंख से उसी काजल से उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके पास से आपको अपने पैसे वापस लेने हैं। इसी कपड़े की बत्ती बना लें और आटे का एक दिया बना करके उसमें तिल का तेल डाल लें और फिर हनुमान जी की प्रतिमा के आगे बैठ करके 5 बजरंग बाण का पाठ करना है दोबारा से और धन वापसी की प्रार्थना करें। धन मिलने पर आपको प्रसाद जरूर चढ़ाना है। बार बार कहती हूँ मैं आपको, बाबा को चोला चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, क्षमा याचना करें, वरना बजरंग बाण के पाठ का उल्टा फल बन जाता है। लेकिन याद रखिए कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तब आपको ये पाठ करना है। और लड्डू, नारियल जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाने के बाद संकल्प करें। जब पहली बार कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने घर पर आता है तो प्रवेश द्वार के दोनों किनारों में सरसों के तेल का आपको प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोई नवविवाहित जोड़ा घर आ रहे हैं या बेटा या बेटी जब बाहर से आ रहे हैं, फॉरेन से आ रहे हैं या कहीं से बहुत लंबे टाइम के बाद घर आ रहे हैं, परीक्षा में पास होकर आ रहे हैं, फर्स्ट होकर के, किसी चुनाव में राजनीतिज्ञ है तो चुनाव में सफलता प्राप्त करके आ रहे हैं, कोई हीरो है मूवी बना करके आ रहे हैं, तो दोनों साइड में अपने घर के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से उनकी नजर दोष जो भी होती है वो घर से दूर हो जाती है, उनके ऊपर से दूर हो जाती है और सारी नेगेटिविटी दरवाजे के बाहर रह जाती है। यदि किसी की नजर लग गई है तो इसके लिए मंगलवार या शनिवार के दिन काले तिल, जौ का आटा और तेल मिलाकर के आटा गूंद लें। इस आटे से एक रोटी बना लें और उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल और गुड़ चुपड़ करके जिसे नजर लगी है उसके ऊपर से 7 बार उसार लें और फिर भैंसे को खिला दें।
इससे उनकी नजर उतर जाएगी और ये उपाय बहुत ही शुभ रहता है। शनिवार के दिन आप एक और छोटा सा उपाय कर सकते हैं जो मैं हमेशा बताती हूँ आपको, गरीबों की सेवा कीजिए। उसमें भी आपको बहुत परम धर्म मिलता है। आपने सुना ही होगा, सेवा परम धर्म। शनिवार को 1.25 किलो आलू और बैंगन की सब्जी बना लें, सरसों के तेल में बनाएं और उतनी ही पूड़ियाँ सरसों के तेल में बनाएं और अंधे लंगड़े गरीब लोगों को भोजन कराएं। ऐसा कम से कम आप 3 शनिवार करेंगे तो आपके सभी प्रकार के शारीरिक कष्ट आदि जो भी होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। एक से एक उपाय है, शनिवार के दिन जरूर करें ये उपाय और आप देखेंगे आपके जीवन से कष्ट कैसे रफू चक्कर हो जाते हैं। दुर्भाग्य अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो सरसों के तेल में सीखे हुए गेहूं के आटे व पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए यानी गुड़ और आटे को मिक्स करना है और जैसे चिल्ला का घोल बनाते हैं वैसे ही थोड़ा टाइट रखें और इसे छोटे छोटे पुए के आकार के आप घी में या तेल में बना लें। 7 मंदार के फूल ले लें, थोड़ा सा सिंदूर ले लें, आटे से तैयार किया गया सरसों के तेल का दीपक ले लें, पत्तल या अरंडी के पत्ते ले लें और फिर शनिवार की रात में इसको चौराहे पर रख दें और कहें, हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, कृपा करके मेरा पीछा ना करना। सारा सामान वहीं पर छोड़ दें और फिर पीछे मुड़कर ना देखें, चुपचाप अपने घर को वापस आ जाएं। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन की परेशानियां, आपका जो दुर्भाग्य है वो सारा दूर हो जाता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। और जब आप घर लौट कर आते हैं तो आपके साथ साथ एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ आती है। कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग डाल करके रोज हनुमान जी की आरती करें। 43 दिनों तक अगर आप लगातार ये उपाय करते हैं सुबह शाम तो आपके जो भी अनिष्ट है आपके जीवन से वो दूर हो जाता है। अगर आप खुशहाल पारिवारिक जीवन जीना चाहते हैं, आपके घर में कलेश ज्यादा हो रहा है, आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको आटा और सरसों तेल का हर अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में गृह कलेश जो भी होते हैं वो मिट जाते हैं। अगर आप नया घर चाहते हैं तो शमी के पौधे के पास लोहे का दिया एक ले लें और उसमें तिल का तेल डाल दें, सरसों का तेल उसमें मिला लें और काले रंग की धागे की बत्ती जलानी है आपको। कोई भी काला धागा ले लें, दिए का मुख 4 दिशाओं और 4 कोणों सहित 8 दिशाओं में करें। क्या करना है आपको, 8 बत्ती बनानी है जिसे हम अष्टमुखी दिया कहते हैं। 8 साइड में आपको बत्तियां निकालनी है और उसके बाद 4 दिशा और 4 कोणों सहित आपको 8 दिशा में बत्ती करनी है। फिर उस दिए को जल में प्रवाहित कर देना है। ये कार्य आपको 27 शनिवार तक करना है। आप देखेंगे कि आपका उसी घर में कितना आपको लाभ मिलता है, वो घर आपका अपना हो जाता है। ये अचूक उपाय है, अपनाया हुआ उपाय है, तो कर सकते हैं आप ये। तो आज मैंने आपको एक से एक उपाय बताए हैं, तो कर लीजिए छोटे छोटे से उपाय और देखिए कि आपको कितना लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।